हेलो बच्चों। अब हम एक नए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और ये कंसेप्ट चाहे तो मैं बहुत जल्दी निपटा सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं आपको कुछ समझाने की। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं थोड़ी सी कि जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स है ना प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। तो या फिर अपन इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके एंगल से आपको दिखाता हूं। ऐसा दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि दैट एफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन और ऐसा सब बोल दिया गया है और आपसे कुछ पूछा गया है आगे क्वेश्चन के अंदर। तो जनरली अगर मैं किसी आदमी को बात करता हूं, एफ एक्स के बारे में कुछ पूछा गया, किसी के बारे में कुछ पूछा गया, तो पता है फंक्शन क्या करते हैं वो लोग? डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। कहां पे ले जाते हैं? डिनोमिनेटर में। लोग बोले कि सर ऐसे थोड़ी ले जा सकते हैं। चलो, क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि एफ एक्स पॉजिटिव है। सर अब क्यों नहीं ले जा सकते हैं? सर अब तो ले जाना चाहिए ना। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप इसे नीचे ले जाते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो ध्यान रखना इन इक्वालिटीज में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मोल नहीं होता। ठीक है, क्यों सर? अरे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। अब वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट पे फर्क पड़ेगा ना। अगर इसका कांस्टेंट ज्यादा हो गया तो पता लगा ये वैल्यू ज्यादा हो गई, तो फिर तो ग्रेटर देन के बारे में बोल ही नहीं सकते हम लोग, है ना भैया। इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ेंगे अपन, अब जिसका ज्यादा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? इनइक्वालिटी में अगर इंटीग्रेट करना हो तो आपको हमेशा लिमिट देनी पड़ेगी कि ए से बी के बीच में, और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा द कंसेप्ट ऑफ एरिया। एरिया के कंसेप्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, समझे? है ना कि जिस फंक्शन बढ़ा तो उसका ए से बी इंटीग्रेशन के अंदर उसका एरिया बढ़ा, तो प्रूफ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इनइक्वालिटीज के अंदर अगर कभी भी आप नीचे ले जाकर इंटीग्रेट या दोनों तरफ इंटीग्रेट ही कर रहे हो तो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं करना है। आपको क्या करना है? डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब लिमिट के साथ करना है आपको, तो ही कंसेप्ट के साथ सेटलमेंट हो पाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी में हम आगे बात करते हैं कि सर अब अगर नीचे नहीं ले जाना, ये करना, तो अब इसके अंदर आप क्या अप्रोच यूज करेंगे? तो मैं क्या अप्रोच यूज कर रहा हूं ना, जरा ध्यान से देखना। मैं इसको एग्जैक्ट फॉर्म में, मतलब किसी के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं? ई की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लीकेशन करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है बच्चों। देखो आपको भी समझ में आएगा। ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स, मतलब यहां पे क्या हुआ? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ तो एफ डैश एक्स, और ये ऐसा कैसे? यू वी रूल, तो यू है ना, सॉरी वी और यू डैश। ठीक है, प्लस अब वी डैश, तो बताओ ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो वी डैश इंटू यू। अरे वाह, ये तो डिफरेंशिएशन बन गया यू मतलब एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स का। तो मैं यहां पे क्या बोल दूंगा कि जी एक्स एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू है ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, और वो क्या है? हमेशा के लिए इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग? क्योंकि उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने क्या किया? इस फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर लिया बच्चों। समझ में आया? एक और चीज दिखाता हूं, जैसे आपको ऐसे दिया हुआ है, मान लो ऐसे दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। अब मैं क्या करूं इसके अंदर? है ना, इनइक्वालिटी दे दी, इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो मैं कुछ ऐसे चीज का मल्टीप्लाई करना चाहूंगा जिससे डिफरेंशिएशन बन जाए। तो यहां पर देखो, ये अगर एक फंक्शन मानता हूं तो यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन हो गया और u ऐसा कैसे ही है। अब एक v चाहिए, तो v क्या करता हूं? e की पावर x का मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो v और v का डिफरेंशिएशन भी वही का वही है ना, तो मेरा काम बन गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन 0, और एक नया फंक्शन मान लेता हूं जी एक्स, उसको क्या लिख देता हूं? ई की पावर एक्स एफ एक्स। सवाल बन जाएगा मेरा, हाँ या ना बच्चों? अब देखो इसी का सेकंड पार्ट, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू टाइम टू एफ एक्स, ऐसा दे दिया मेरे बच्चों। अब मैं क्या सोचूंगा?
मैं ऐसा सोचूंगा सर इसको तो मैं नीचे नहीं ले जाऊंगा क्योंकि फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझको, है ना। और उसके बारे में अब लिमिट पता है नहीं पता है, किससे किसके बीच में करूं, मेरे को थोड़ा पंगा हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, ऐसा लिख लेता हूं। ठीक। अब इसका किसका मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पे -2 दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं, e की पावर -2x का मल्टीप्लाई कर देता हूं। ध्यान से देखना, इक्वल टू 0। अब देखो ये डिफरेंशिएशन बनाए कि नहीं बनाए, है ना। ये हो गया u डैश, ये हो गया v, तो ये हो गया v डैश, ये हो गया u, तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब fx इंटू ई की पावर -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको gx मान लूंगा मैं बच्चों। बताओ समझ आया कि नहीं आया। अब एक और सवाल ले लेता हूं कि बच्चों f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स इंटू एफ एक्स। अब देखो अब तो कांस्टेंट के बदले ये दे दिया बच्चों। अब मैं क्या करूं, कैसे सोचूं, तो किसका मल्टीप्लाई करूं, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एफ एक्स ग्रेटर एन इक्वल टू 0। अब मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया, तो यू डैश तो आ गया, यू मिल गया। अब ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, सर cos x का करें तो बात तो सही है, लेकिन अगर मैं cos x को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी करना पड़ेगा, दिक्कत हो सकती है। तो e की पावर cos x का करें तो सर चलो करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, e की पावर cos x। अब मेरे बच्चों को दिख रहा है क्या, अगर इसको मैं v ले लेता हूं और ये हो जाएगा u डैश, अब ये हो गया u और ये पूरा हो गया v डैश, तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर cos x इंटू एफ एक्स ग्रेटर एन इक्वल टू 0। इसको g मान लूंगा। अब बच्चों ऐसा दे दिया हो अगर कि f डैश x इज लेस देन इक्वल टू सी एफ एक्स, तो ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी दे दिया हो, इनइक्वालिटी दे दी भैया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकता, है ना। तो अब मेरे को कुछ का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। मेरे सभी बच्चे फटाक से सोच लिए होंगे, मुझे पक्का भरोसा है, जल्दी से सोच लिया होगा, और सोच लिया होगा तो एक बार अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए टैप कर लो, गुड वन, है ना। और क्या करेंगे यहाँ पे, e की पावर -cx से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि -c आ रहा है यहाँ पे। और ये क्या बन जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर -cx इंटू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अब आप सारे क्वेश्चन में देखो कि एफ एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, एफ एक्स का कोफिशिएंट जो दिख रहा है, साइन एक्स दिख रहा है, जैसे कोई भी दिख रहा है, एफ एक्स का कोई भी फंक्शन दिख रहा है, तो ई की पावर, ध्यान से देखना, ई की पावर, है ना, इस साइन एक्स को अपने को दिख रहा है भैया, तो ई की पावर क्या कर रहे हैं अपन भैया, इधर देखो ये पूरा फंक्शन आया। अब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स, माइनस सी का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cx। यहां पर देखो बच्चों -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2x। यहां पर देख लो बच्चों 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो मैं पता है हर जगह क्या कर रहा हूं, e की पावर में जो कोएफिशिएंट ऑफ एफ है ना, उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, e की पावर में कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स डी एक्स, उसको इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा काम बन जा रहा है पूरा का पूरा। जैसे अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन, मैं क्या करता हूं यहां पर, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एफ एक्स अपॉन एक्स ऐसा दे दिया। और अब मैं क्या करूं, तो एफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1/x, तो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का कर देते हैं अपन, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों, log x, और e की पावर log x तो बचा x, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर, x का मल्टीप्लाई कर देता हूं, किसका मल्टीप्लाई, x का, तो कितना आ जाएगा, x f डैश x लेस देन x, मान लेते हैं x ग्रेटर देन 0 है, तो आप देखिए ये हो जाएगा x f डैश x। और दूसरी बात, तो पहली बात तो मैंने गलत किया, क्यों गलत किया, क्योंकि इन सबको एक तरफ लेकर आओ, ये सब गलत है, गलत 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 गलत। तो एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स बाय एक्स लेस देन 0, अब कोफिशिएंट क्या, -1/x, है ना।
तो e की पावर -1/x, तो e की पावर -log x, उसको ऊपर भेज देते हैं, तो e की पावर log x की पावर -1, और ये बेस और ये चीज सेम हो तो 1/x आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1/x से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो f'(x/x) fx/x² <0 है ना, और बोल देते हैं x इज पॉजिटिव क्योंकि लॉग के अंदर आ रहा है ना। अब ये पूरा किसका डिफरेंशिएशन बन गया बच्चों, तो d/dx ऑफ fx/x <0 है ना। तो ये बात सबको समझ में आई। अब यहीं से हम देखते हैं कि dy/dx इज ग्रेटर एन इक्वल टू y, मतलब वही तो हुआ बच्चों, f'(x) इज ग्रेटर एन इक्वल टू y, और साथ में कोई फंक्शन ऑफ x, कोई फंक्शन ऑफ x। देखो सारे क्वेश्चन में वही हुआ, f' मतलब dy/dx, ये y साथ में x का फंक्शन। यहाँ पे देखो f' मतलब dy/dx, ये y साथ में x का फंक्शन मतलब कांस्टेंट। ये भी देखो वही dy/dx fx साथ में x का फंक्शन। तो वैसे ही मैंने लिख दिया बच्चों कि dy/dx y x का फंक्शन। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, लेकर आऊंगा dy/dx माइनस y fx, है ना बच्चों, ग्रेटर एन इक्वल टू 0। अब मैं इसको एग्जैक्ट फॉर्म में, मतलब किसी का डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, e की पावर fx का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, -y है क्या नहीं नहीं नहीं, है ना, यहाँ पे गलती कर ली, ये पूरा वैसे लिखते हैं अपन, है ना, y के साथ एक फंक्शन ऑफ x मतलब p ऑफ x -y फंक्शन ऑफ x, क्योंकि fx आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि y भी तो fx ही है सर, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे अपन, e की पावर इंटीग्रेशन dy/dx मतलब f', y मतलब fx, तो fx का कोफिशिएंट क्या है, -px, क्या है, -px dx, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखो e की पावर इंटीग्रेशन -p ऑफ x dx इंटू dy/dx, मतलब यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन हो गया है, और ये ऐसा कैसे ही, फिर y ऐसा कैसे ही, और e की पावर का करेंगे तो e की पावर का इंटीग्रेशन तो e की पावर ही होता है, और पावर का ऊपर जो पावर में दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस, और कितना आ जाएगा, p ऑफ x, है ना बच्चों। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया मेरे पास में, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर -p ऑफ x dx इंटू y, ये बन गया मेरे पास में। देख लो, पॉज करके देख लो अच्छे से। अब अगर ऐसा दिया हुआ हो dy/dx मतलब f'(x) प्लस p fx मतलब y, है ना, ये f'(x) प्लस कोई फंक्शन ऑफ x इंटू y और इक्वल टू q दे दिया, q, और जहां पे p और q क्या बोला है, दे आर फंक्शंस ऑफ x। किसके फंक्शन है ये, x के फंक्शन है। तो देखो f'(x) प्लस fx का कोफिशिएंट, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, e की पावर y मतलब fx, इसका कोफिशिएंट क्या है, p, तो p dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर इंटू वाई इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब क्या करूं मैं, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ अब इंटीग्रेट कर लेता हूं क्योंकि अब तो इक्वालिटी है। तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों, y, और विद रिस्पेक्ट टू x करना है मेरे को इंटीग्रेट इधर भी और इधर भी, तो y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल्स टू क्यू डी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेट हो गया ना, प्लस सी, ये आंसर मेरा आ जाएगा। और इसी टाइप की इक्वेशन को कहते हैं बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, और अब मैं इसके क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताता हूं।